हेलो डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका अगेन आपके अपने ही पेन पॉइंट सीरीज पे। आज है वीडियो नंबर 3 के ऊपर। वीडियो नंबर 1 और 2 ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। सर हम पेन पॉइंट सीरीज में कर क्या रहे हैं, जहां जहां दर्द होता है उसकी दवा ढूंढते हैं एडवांस में, ताकि एग्जाम में दर्द ना हो। लेकिन बॉस, हम कंप्लीटली सीरीज में क्या करते हैं और कैसे करते हैं, इसको जानने के लिए मस्ट वॉच वीडियो नंबर 1। सर लिंक कहाँ मिलेगा? इधर इन डिस्क्रिप्शन या फिर इन टेलीग्राम चैनल। तो जाइए वीडियो 1 देखिए, सीरीज का मतलब समझिए और बाद में बैक आइए यहाँ पे, देखिए हम क्या कर रहे हैं पेन पॉइंट सीरीज में। दुखती रक्त हम कहते हैं इसे हिंदी में। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सर आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की। याद रहे पेन पॉइंट है, जहां दुख आ रहा है भाई तो उसी बारे में बात करेंगे। हम चैप्टर पूरा खोल के नहीं बात कर रहे अभी का भी। फाइन सर, चैप्टर पूरा पढ़ना हो तो बॉस फास्ट ट्रैक लॉन्च हो रहा है जून के फर्स्ट वीक से, आ जाइए बात करेंगे वहाँ पे। सर आज हम बात क्या कर रहे हैं? सर एग्जामिनेशन फ्रॉम जीएसटी, आपका खास मजेदार चैप्टर जिसको आप लोग बहुत कोशिश करते हैं छोड़ के जाने की, और आईसीआई आपकी बजाने की पूरी कोशिश करता है। तो चलिए, बजाने की इन द सेंस एग्जामिनेशन में आपकी बैंड बजाने की, ट्विस्ट करने की, ठीक है। पब्लिक गलत ना समझ ले, बाकी माई बाप है अपना द आईसीआई, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं सर, सीधा आ जाते हैं यहाँ पे। बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की। अब देखो पेन पॉइंट बीच में एका दुका है, लेकिन अब जब मैं कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की बात कर रहा हूं तो व्हाट आई ट्राई कि मैं पूरा का पूरा ये पार्ट कवर कर लूं, यानी कि एंट्री नंबर 10 10 एंड 11 सारे कवर करेंगे इन डेप्थ एंड इन डिटेल। ओके हैव अ लुक। नंबर 10 क्या कहता है सर? नंबर 10 कहता है सॉरी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर। प्योर लेबर सर, पहली बात आती है सर प्योर लेबर मतलब क्या होता है? क्या आपको आइडिया है प्योर लेबर क्या होता है? सर जहाँ पे प्योरली लेबर बेस्ड काम हो रहा है, सारा का सारा जो माल है, जो गुड्स है, वो कोई और आपको दे रहा है, आप क्या कर रहे हो? सिर्फ अपना लेबर लाके लेबर से काम करवा रहे हो, तो वो है प्योर लेबर सर्विसेज। अब वो किस चीज़ का आप प्रोवाइड कर रहे हो सर्विस? प्योर लेबर का किस चीज़ के लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए, इरेक्शन के लिए, कमीशनिंग के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, कंप्लीशन, कुछ भी चीज़ कर रहे हो आप, रिपेयर कर रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो, रेनोवेशन कर रहे हो, ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ऑफ अ सिविल स्ट्रक्चर। लेकिन किस तरह का, किस बारे में? ओरिजिनल वर्क्स। सर ये ओरिजिनल वर्क क्या होता है? ये तो हम कभी देखते ही नहीं। ये है पहला पेन पॉइंट। हम नहीं देखते, हम इसको इन जनरल देखते हैं कि हाँ एग्जाम में प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट आ गया, और अगर एग्जाम में आ गया कि वो हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए या एनहांसमेंट के लिए अंडर हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन स्कीम या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम, हम सीधा लिख देते हैं एग्जाम्शन। अरे भाई साहब, बात हो रही है किसकी? बात हो रही है ओरिजिनल वर्क्स की, जो ऊपर सब जो लिखा है ना, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, क्या ये सबका ओरिजिनल वर्क्स। तो ओरिजिनल वर्क मतलब क्या होता है? सिंपल टर्म में नवा नवा काम। लेकिन इसके बारे में कुछ मॉड्यूल ने लिखा है तो हम वहां पढ़ेंगे। देखो मैंने यहाँ पे बाजू में क्या लिख के रखा है, नीचे देखो। तो नीचे देखते हैं, आ जाओ नीचे, इधर देखो, इधर देखो, बस बस पहुंच गए। क्या है? ये रहा। The term original works means all new constructions, यानी कि इसमें all type of additions, alteration to abandoned और damaged structure। कोई damaged structure है, कोई खंडर पड़ा है, उसको आपने ठीक किया, रिपेयर किया, वो भी क्या आ जाएगा? वो भी इसी ओरिजिनल वर्क्स में आ जाएगा। वर्केबल मतलब ओरिजिनल मतलब ये नहीं है कि बंजर जमीन पे काम करे वो ओरिजिनल। कुछ पूरा अबेंडन है, कोई बिल्डिंग है, 50 ईयर्स पुरानी बिल्डिंग है, सड़ी गली पड़ी है, उसको आपने तोड़ के कुछ और बना रहे हो, तो वो भी क्या है? ओरिजिनल वर्क ही काउंट किया जाएगा। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्या है? इरेक्शन, कमीशनिंग या इंस्टॉलेशन ऑफ अ प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट और स्ट्रक्चर्स वेदर प्री फैब्रिकेटेड और अदरवाइज व्हाटएवर द केस में भी, ये सब भी क्या ओरिजिनल वर्क में आता है। याद रहे ऑल न्यू कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है सर। और यहाँ पेन पॉइंट क्या है? पेन पॉइंट आपको आईसीआर लिख देगा कि बहुत से एक पुरानी खंडर जैसी जमीन थी, खंडर जैसी बिल्डिंग थी, उसको तोड़ा और वहां बिल्डिंग बनाया। अब बताओ ये ओरिजिनल वर्क है क्या? तुम क्या बोलोगे? नहीं नहीं, ये तो बने हुए को तोड़ा है। नहीं बॉस, ओरिजिनल वर्क की डेफिनेशन में अवश्य आएगा। तो सर यहाँ पे दोबारा लौट के आते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप लेबर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, कैसी सर्विसेज? प्योर लेबर सर्विसेज आप दे रहे हो, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, जो भी सब लिखा है उसके माध्यम से, और वो कौन सी स्कीम के तहत हो रहा है? देखो पहली बात तो आप करें ओरिजिनल वर्क ऑफ सिविल स्ट्रक्चर। पर्टेन किसको हो रहा है? बेनिफिशियरी लीड क्या है उसका? इंडिविजुअल उसका बेनिफिशियरी होने वाला है। और ये हाउस कंस्ट्रक्शन स्कीम, कौन सी? 2 स्कीम, दोनों का मतलब एक ही है, या तो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम मिशन बोल दो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? PMAY। अगर इसके तहत आप प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का सर्विसेज दे रहे हो तो वो क्या है सर? जीएसटी में एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन अंडर एंट्री नंबर 10। यहां तक कोई दिक्कत?
कोई प्रॉब्लम? ओके सर, आगे चलते हैं। दिल थाम के बैठिएगा, इसी के ऊपर जो रिसेंटली एग्जाम क्वेश्चन आया है वहां बच्चों ने कैसे कंफ्यूजन क्रिएट किया है, कैसे मेस क्रिएट किया है, उस बारे में अभी बात करेंगे सर। बस 5 मिनट की बात है सर, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्या है? सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, फॉर एग्जांपल सर आर इंफ्रा, बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग और इंस्टॉलेशन, जो ऊपर था सेम यहाँ लिखा है। लेकिन सर किस चीज का? अब बताओ यहाँ पे क्या दिक्कत होती है। बच्चे एग्जाम में देखते हैं कि सर सर्विसेज कौन दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी दे रही है, एग्जाम्पल आर इंफ्रा दे रही है, आर इंफ्रा सर्विसेज दे रही है, तो क्या करो, सीधा डाल दो एग्जाम में। ऐसा नहीं होता है बॉस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है सर, किस चीज को माफ किया गया है? माफ किया गया है फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट फॉर एग्रीकल्चर यूज। ध्यान से देखो सर, तो यहाँ पे देखो, मैं आपको समझाने के प्रयास करता हूँ। इधर ही, इधर देखो ध्यान से, इधर इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा क्या? नहीं होगा, 1 सेकेंड, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये सर देखो, ये सर सिटी है। ओ, ये सर सिटी है, ये जो सिटी है ये पूरा का पूरा सिटी है, ठीक है। अब ये सिटी के बीच में कोई एरिया पेंडिंग है या नहीं है, व्हाट्सएप तो पूरा सिटी है। ये पूरा का पूरा सिटी ना कवर्ड है आपके टावर्स से। कौन से टावर? लाइट के टावर्स। सर आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करती है इंफ्रा कंपनीज, लाइक आर इंफ्रा, ये सब कंपनीज हो गई। और जो डिस्ट्रीब्यूट करती है वो अलग कंपनी हो सकती है, सेम कंपनी भी हो सकती है। और फाइनली जो बिलिंग कर रहा है वो थर्ड कंपनी हो सकती है। तो हम बात कर रहे हैं यूटिलिटीज की, वो कंपनीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, इंफ्रा खड़ा कर रहे हैं। तो ये इंफ्रा पूरे शहर में तो कवर्ड है। यहीं पे समझो यहाँ पे कोई गांव है, समझो इस गांव में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जा रहा, नेटवर्क नहीं जा रहा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जा रहा लाइट का, तो क्या होगा? सही, तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जा रहा ना, तो ये कौन? हमारे यूटिलिटी वाले जो इंफ्रा कंपनी, एग्जाम्पल कौन था अपने यहाँ पे? आर इंफ्रा। वो क्या करेगा? वो यहाँ के लिए भी कोई तार या बंदोबस्त अरेंज करेगा। सर किस लिए? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। सर कहां तक की लाइन बिछाएगा? सर लाइन बिछाएगा ट्यूबवेल तक, ताकि ट्यूबवेल से पानी निकाल सके। वो जो सिस्टम था ऐसा खींच खींच के निकालना, वो ना करे। तो फार्मर, एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए ट्यूबवेल तक जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्रिएट कर रही है, उस केस में जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंफ्रा, जो भी किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब चीजें क्या है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सर इतना डेप्थ में बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है। ट्यूबवेल क्या करना है? अरे भाई साहब, याद रहे एग्जेम्पशन का मतलब कुछ मीनिंग होता है। हर एग्जेम्पशन का कोई मीनिंग होता है। यहाँ मीनिंग क्या था? सरकार चाहती थी कि गांव गांव तक नेटवर्क पहुंचे बिजली का, और वो नेटवर्क पहुंचाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या बोल दिया? बॉस, जीएसटी का माफ, छूट, एग्जेम्पशन। लेकिन सर कब तक? अप टू ट्यूबवेल। सर अप टू ट्यूबवेल, सर आगे और बताओ, आगे और सुनो। समझो ट्यूबवेल से फार्मर चाहता है उसके घर तक भी बिजली पहुंचे, और उसके लिए कुछ खर्चा किया इंफ्रा कंपनी ने, क्या वो एग्जेम्पशन में कवर होगा? नहीं कवर होगा सर वो एग्जेम्पशन में। तो सर वहां तो जीएसटी आएगा। खाली बात हो रही है जो प्रॉपर एरिया है वहां से ट्यूबवेल तक लाने का खर्चा जो वो कवर होगा। समझ में आती है क्या बात सर? ओके, लास्ट है इसके अंदर एंट्री 41A एंड बी, अपन देखेंगे बाद में। फिलहाल लिख रहे हैं एंट्री नंबर 11 क्या बोलता है सर? सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, सेम वापस से। ऑफ ओरिजिनल वर्क का मतलब ऑलरेडी हमको पता है। अब पर्टेनिंग टू अ सिंगल, सर क्या लिखा है? सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। इसका मतलब कोई प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्योर लेबर सर्विसेज हो रही है। किस बारे में? क्या करने के लिए? किसी सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। कहना है इससे, इस रेसिडेंशियल यूनिट को मैं प्यार से कह सकता हूं घर, कह सकता हूं घर प्यार से। मैं बोलूंगा आपसे सिंगल घर। तो सर सिंगल घर बनाने के लिए जो प्योर लेबर लग रहा है ना, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया है। सर इसका अदर वाइस वर्सा क्या हो सकता है? अगर एक से अधिक घर बनाने हैं तो क्या जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा? नहीं होगा। समझ में आ रही है क्या बात?
यहाँ देखो ध्यान से क्या लिखा है, अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। अगर किसी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का, टावर का, बिल्डिंग का कोई कुछ कंस्ट्रक्शन बन रहा है तो क्या वो एग्जाम्पशन में कवर होगा? नहीं कवर होगा सर। मैं बताऊं ये क्या है? दिस इज जस्ट टू मोटिवेट वो लोग जो लैंड का प्लॉट ले लेके रखते हैं और वो घर नहीं बना रहे हैं। सरकार चाहती है कि तुम कहाँ शहर में आके घर को लेके पूरा का पूरा स्पेस वेस्ट करोगे, अपने ही जमीन पे घर बना लो। साहब जीएसटी आएगा, माफ किया जीएसटी, तो बना घर बना तेरा जगह पे। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन तुमने सोचा उसी जगह मेरा बड़ा जगह है, मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, लोगों को बेचूंगा, बोला बेटा ये नहीं चलेगा, इस पे हम जीएसटी माफ नहीं करेंगे। समझ में आ जाएगा? सरकार की भावनाएं पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? सर पहुंचनी चाहिए। ओके, अब सर इसके ऊपर देखो कुछ और अगर नीचे मिलता है तो लेट्स सी। एंट्री नंबर 11 सर यहाँ पे लिखा है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? मीन्स एनी कॉम्प्लेक्स कंप्राइजिंग ऑफ अ बिल्डिंग और बिल्डिंग्स हैव मोर देन वन सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। ये तो ठीक है सर, लेकिन सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट का मतलब और डिटेल में बताया। मीन्स कोई सेल्फ कंटेन्ड रेसिडेंशियल यूनिट विच इज डिजाइंड फॉर द यूज होली और प्रिंसिपली फॉर रेसिडेंशियल पर्पस फॉर वन फैमिली ओनली। सर सरकार डीपली चाहती है कि आप क्या करो कि सर किसी एक इंसान खुद की फैमिली के लिए जो घर बना रहा है उस पर जीएसटी माफ कर दो। कुछ भी गेम खेलने का ट्राई कर रहा है, एक से अधिक घर बनाने का ट्राई कर रहा है, बाजू वाले से बात कर लिया लेट्स मेक इट टुगेदर, जीएसटी नहीं होगा माफ भाई। समझ में आ रही है क्या बात? ओके, तो सर इसी के बाद जैसे मैंने वादा किया था, लेट्स जंप टू क्वेश्चन पेपर। दिसंबर 21 का देखो ये क्वेश्चन पेपर है। देखो यहाँ पे कुछ आया था और बच्चे यहाँ पे हो गए थे कंफ्यूज, तकलीफ में आ गए थे एग्जाम के टाइम पे। सो ध्यान से देखो इस सम के अंदर इफ यू सी, एक मैसेज प्रिया इंफ्रा लिमिटेड है, कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, रजिस्टर्ड है जीएसटी में इन द स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, अब सीधा आते हैं मेन पॉइंट पे। प्रोवाइडेड प्योर लेबर सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंगल कमर्शियल यूनिट। पब्लिक ने पता है क्या देखा सर? प्योर लेबर सर्विस कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल यूनिट, कमर्शियल लिखा, देखना भूल गई। बहुत सारों का रॉन्ग हो गया सर। क्या बात अपने स्टडी किया गया था? सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। तो अगर सिंगल कमर्शियल है तो बॉस नहीं चॉल्वे तो क्या होगा सर? एग्जामिनेशन आएगा क्या? नहीं, क्या होगा? टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही यहाँ सिखाना था। अब वो टैक्स भरना है, आईजीएसटी सीजीएसटी, वो सब तुमको आता है ऑलरेडी। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं पेन पॉइंट की। सर एक और पेन पॉइंट है, ये कनेक्टेड टू दैट नहीं है बट ये मुझे लगा तो लेट अस डिस्कस हियर ओनली। रिसीव्ड एन एडवांस फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस दोनों के लिए एडवांस रिसीव किया है। कहाँ से? कस्टमर से। सर जब हम एडवांस रिसीव करते हैं तो हमने सीखा है हमारे दूसरे पुराने बेसिक चैप्टर्स में कि जब हम एडवांस रिसीव करते हैं तो उसको भी सप्लाई मान के उस पर जीएसटी चार्ज करते हैं, बिकॉज इसका टाइम ऑफ सप्लाई पहले फॉल कर जाता है। लेकिन वहां पे साथ में हमने ये भी सिखाया टीओएस के अंदर कि बॉस अगर आपने एडवांस रिसीव किया है गुड्स के लिए तब तो इमीडिएटली आपको उस पर टीओएस नहीं अप्लाई होता और तुरंत आपको उस पर जीएसटी नहीं भरना पड़ता। लेकिन एडवांस मिला है सर्विसेज के लिए तो उस पूरे पे इमीडिएट बेसिस पे आपको एडवांस मिला, उसी दिन क्या भरना पड़ेगा? जीएसटी का टीओएस आएगा और आपको जीएसटी उस पर भरना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट सर ये जो 7 लाख 70% क्या है, ये बात करता है सर्विसेज की। तो ये 7 लाख 70% जितना भी आएगा उस अमाउंट को सर्विसेज के लेके इसको भी इसी महीने के अंदर उस पर जीएसटी चार्ज कर दिया जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई। सर कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बोलो और मैं बेताब हूँ जानने, पहचानने, समझने के लिए कि बॉस इस तरह के और कुछ पेन पॉइंट आ रहे हैं आपको किसी क्वेश्चन पेपर में या किसी कॉन्सेप्ट में। प्लीज़ कीप कमेंटिंग हियर ताकि मैं उस पर और बना सकूँ वीडियोज़ एंड आई एम विलिंग टू मेक मोर एंड मोर सच वीडियोज़ जहाँ पे हम 5-5, 10-10 मिनट के अंदर पेन पॉइंट डिस्कस कर सकें ताकि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का पॉइंट आ जाए तो हमें प्रॉपरली पता है ओ ये गलती नहीं करनी है। समझ में आ रही है बात? इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी ऑडियो वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, अलविदा।